राधे राधे दोस्तों, मैं नीरज HCD इंस्टीट्यूट से। स्टूडेंट्स, आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ इसराइल का। रिसेंटली आपको पता ही है कि ये गाज़ा पट्टी का टॉपिक चल रहा है इसराइल और फिलीपींस के बीच में, ठीक है ना, जिसको गाज़ा पट्टी का युद्ध कहा जा रहा है, या अगर उसको वर्ल्ड वॉर भी कह सकते हैं कि भाई अगर ये और फैला या और टाइम तक चला तो ये वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो सकता है आपका। तो एक्चुअल में ये गाज़ा पट्टी है क्या, या इसराइल है क्या, उसके बारे में बात करते हैं कि भाई इसराइल क्यों, और ये जो गाज़ा है और ये जो इसराइल के लोग हैं लड़ क्यों रहे हैं, और जो इजरायली प्रधानमंत्री हैं आपके बेंजामिन नेतन्याहू, ये क्यों एक दूसरे पे वॉर अटैक कर रहे हैं, और ये कब की चीज़ें हैं, ये टॉपिक अभी का टॉपिक है या पुराना टॉपिक है। आज इस वीडियो में हम वही क्लियर करने वाले हैं कि इसराइल क्या है, ठीक है, और ये टॉपिक क्यों उठ रहा है और प्रेजेंट टाइम पे क्या है। तो इसके बारे में कई लोगों को इन्फॉर्मेशन होगी, अच्छी बात है, लेकिन कई लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि ये एक्चुअल में चल क्या रहा है, ये आज का टॉपिक है या जो गाज़ा पट्टी का टॉपिक चलता हुआ आ रहा है ये पहले का टॉपिक है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में हम आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जरा हिस्ट्री जान लेते हैं कि क्या है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि इसराइल की। अब इसराइल एक, आपको पता है, यहूदी देश है, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये है कहाँ पे, ठीक है। ये वर्ल्ड मैप है आपका, ये आपको पता होगा, यहाँ पे आपका उत्तरी अमेरिका जिसको नॉर्थ अमेरिका कहते हैं, यहाँ पे आपका साउथ अमेरिका, इस तरफ आपका अफ्रीका पड़ता है, ठीक है। और ये जो ये आपका गल्फ कंट्री जो पड़ते हैं, इसको खाड़ी देश आप कहते हो, इसी के ही मिडल ईस्ट यानी कि मध्य एशिया में ही आपका इसराइल पड़ता है, ठीक है। ध्यान दें, इसराइल जो है बहुत ही छोटा देश है, बहुत ही छोटा। ये लगा लो कि अगर मैं ये पूरा वर्ल्ड मैप है, अगर मैं इसमें एक डॉट लगा दूं तो ये इसराइल है। क्लियर है। सो आज से अगर हम बात करें 15-20 साल पहले की, तो इसराइल की जनसंख्या ऑलमोस्ट 85 लाख के आसपास थी, ठीक है ना। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें हम, तो जो इसकी जनसंख्या है वो मे बी 93 से 94 लाख के आसपास पहुंच चुकी है, ठीक है ना। जिसमें ज्यादातर लोग आपके ये लगा लो कि जब यहूदी ही है, ठीक है, और कुछ लोग जो है यहाँ पे फिलीपींस भी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये है क्या, शुरुआत कैसी हुई इसकी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसराइल जो है वो आपका मिडिल ईस्ट एरिया में पड़ता है, बहुत ही छोटा सा देश है एक, ठीक है, लेकिन ताकतवर देश है टेक्नोलॉजी के मामले में कह लो, या अपने आर्मी फोर्स के बारे में, इसके कैटेगरी के मामले में कह लो, अच्छा खासा देश है। जनसंख्या कम है, डेवलप्ड कंट्री से काउंट होता है, लेकिन ये लड़ क्यों रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे, ठीक है। तो पहले बैकग्राउंड में जान लिया हमने कि भाई इसराइल है कहाँ पे, तो ये अपने मिडिल ईस्ट में पड़ता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी, इसकी जो जनसंख्या है वो ऑलमोस्ट आपकी 94 लाख के आसपास है, ज्यादा नहीं। ये लगा लो कि दिल्ली इसकी आधी की आधी भी, दिल्ली में भी कम से कम 3.5 से 4 करोड़ की आबादी दिल्ली की अकेले, और दिल्ली का क्षेत्रफल भी कम है, लेकिन दिल्ली की जनसंख्या जहाँ 3.5 से 4 करोड़ के आसपास है, वहीं इसराइल की जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ लाख में है। ये लगा लो कि अभी प्रॉपर तरीके से 1 CR भी नहीं हुई है। तो बात करते हैं, इतना छोटा सा देश और इतना बड़ा टॉपिक, क्यों यूएन भी इस मामले में इन्वॉल्वमेंट लेने से डर रहा है, या डर नहीं रहा, इट मीन क्यों इन्वॉल्वमेंट नहीं दे रहा, अपनी जो बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये क्यों नहीं आ रहे हैं, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो इसराइल की स्थापना हुई है वो 1948 समथिंग में इसकी स्थापना हुई थी इसराइल की। अभी इसराइल बना कैसे? इसराइल बेसिकली इसने क्या किया था, जो ये मिडिल ईस्ट वाले एरियाज है यहाँ पे इन्होंने कब्जा किया था। कब्जा करके जो यहाँ पे फिलिस्तीनी लोग हैं इनके ऊपर इन्होंने ऑक्यूपेशन किया था, ऑक्यूपाई किया था, कब्जा किया था इन्होंने, ठीक है। तब जाके इन्होंने यहाँ पे जो ये लोग हैं, क्या कहते हैं इसको, आपके फिलिस्तीनी लोगों को यहाँ से हटाया गया था। कई सारे फिलिस्तीनी लोगों को कन्वर्ट कराया गया, ठीक है ना, कि यहूदी आपको धर्म अपनाना पड़ेगा, यहूदी धर्म को आपको उसके जो रीति रिवाज उनको फॉलो करना पड़ेगा, ये कहा गया 48 में। किनको? जितने भी, अब देखो इसराइल में, यहाँ पे मैं इसराइल का एक तरीके से वो बना रहा हूँ, डेमो पीस बना रहा हूँ। देखो इसराइल में ना, ये लगा लो कि कुछ परसेंट, ज्यादातर एरिया जो है वो आपका इनका हो गया यहूदी लोगों का, ठीक है, और कुछ परसेंटेज एरिया बच गया आपका फिलिस्तीनी लोगों का, फिलिस्तीन जिसको बोलते हैं, फिलिस्तीनी लोगों का बच गया। अब क्या हुआ बाद में, यही फिलिस्तीनी लोगों ने क्या किया 70s के टाइम पे, कब? 1970s के टाइम पे ना, इन्हीं फिलिस्तीनी लोगों ने अपना हक वापस लेने के लिए इसराइल के लोगों पे अटैक किया था, ये यहूदी लोगों पे अटैक किया था, ताकि भाई हमें जो है हमारी जमीन जो है वो वापस मिल सके। तो ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा ऑलरेडी 2 बार हो चुका है, 70s के टाइम पे ही हो चुका है, ठीक है ना। अब बात करते हैं भैया, फिलिस्तीनी लोग थे, अब फिलिस्तीनी लोगों ने इन पर अटैक किया, जाहिर सी बात है वॉर हुई, लेकिन वो इस लेवल तक की नहीं पहुंच पाई, ठीक है ना, और ये फिलिस्तीनी लोगों को उस टाइम पे दबा दिया गया था। बाद में क्या हुआ, जो हमारे इजरायली लोग हैं, इजरायली लोगों ने
इन कैटेगरी को जो बचे बाकी जो फिलिस्तीनी लोग थे, इन कैटेगरी को एक नाम दिया गया, उसका नाम था हमास। जिसको आज आप बोलो ना कि हमास ने इसराइल पर अटैक किया, तो हमास एक तरीके से फिलिस्तीन लोगों का ग्रुप है, लेकिन जिसको प्रेजेंट टाइम पे इसराइल ने क्या बोला हुआ है कि ये एक आतंकवादी संगठन है। क्या है? एक आतंकवादी संगठन है, हमास को बोला गया। अब एक्चुअल में हमास है कौन? हमास वे लोग हैं जो ये लगा लो कि यहाँ के मूल निवासी थे, ठीक है ना। हमास एक कैटेगरी बना दी गई कि भाई ये एक आतंकवादी संगठन है, बट एक्चुअल में ये फिलिस्तीनी लोग हैं जो अपना हक वापस चाहते हैं, जो चाहते हैं कि भाई यहूदी धर्म हम पे ना अपोजमेंट किया जाए या हम यहूदी धर्म को ना अपनाएं, ये वो लोग हैं। अब तो कहने का मतलब क्या है कि जो टॉपिक है ना, ये जो आप आज पढ़ रहे हो कि गाजा पट्टी का युद्ध और ये गाजा ने हमला, हमास ने हमला किया है फिलिस्तीन इस पे इसराइल पे, ये आज का टॉपिक नहीं है, ये पुराना टॉपिक है। बस फर्क इतना है कि प्रेजेंट टाइम पे आज ये बढ़ चुका है। कब बढ़ा था? अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें उसको हाईलाइट करना 7 अक्टूबर को, ठीक है ना। 7 अक्टूबर को 2023 में क्या किया था? हमास ने ये इसराइल पे अटैक कर दिया था, ठीक है। ऑब्वियस इनका सडन प्लान था ये, मतलब इनके लिए सडनली था, इसराइल लोगों के लिए, लेकिन जो हमास के लोग हैं, हमास ने पूरा प्री प्लान कर रखा था कि हम जो है वो अटैक करेंगे, और 7 अक्टूबर से ही लड़ाई जो है वो अब तक कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। जिसमें से कम ऐसा कहता है कि 18 से भी ज्यादा जो ये हैं आपके यहूदी लोग वो भी मारे गए थे, लेकिन और फिर बदले में जाहिर सी बात है इसराइल भी अटैक करेगा, तो इसराइल ने भी फिलिस्तीनी लोगों को मारा, इस फिलिस्तीनी लोग भी मारे गए, तो ये युद्ध अभी भी चल रहा है आपका। तो मैंने कहने का मतलब क्या कह रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है आपका गाजा पट्टी का। अब हाँ, एक चीज में और कंफ्यूज हो गया कि गाजा पट्टी है क्या, ठीक है। तो गाजा पट्टी एक बॉर्डर लाइन है एक तरीके की, ठीक है ना, जो डिवाइड करती है, ठीक है, फिलिस्तीनी लोगों को और इजराइल लोगों को डिवाइड करती है, गाजा पट्टी है। इसको गाजा स्ट्रिप या गाजा पट्टी भी कहते हैं, जो कि डिवीजन का सिंबल है। जैसे इंडिया पाकिस्तान में है, ठीक है, और चाइना और इंडिया में है ना मैकमोहन रेखा, तो जो डिवाइड करती है हम दोनों को अलग करती है, ठीक है। तो इसी तरीके से गाजा पट्टी एक प्रकार की रेखा है जो कि डिवाइड करती है यहाँ पे फिलिस्तीनी लोगों को और यहूदी लोगों को, यानी कि इजराइल और फिलिस्तीन को अलग डिवाइड करती है। तो बात करते तो फिलिस्तीनी इनको हम काउंट नहीं कर सकते, हम इनको हमास कहेंगे, लेकिन ये एक सिर्फ नाम है जो कि इजराइल ने ही दिया है। ये क्या है? एक आतंकवादी संगठन है। इसको आज प्रेजेंट टाइम पे आतंकवादी संगठन बोलते हैं हमास को। जिसने क्या किया, जिस तरीके से हमारे में अलकायदा वगैरह है ना, उसी तरीके से इन्होंने हमास को एक आतंकवादी संगठन बोल रखा है। जिन्होंने क्या किया था, एक टाइम पे ये 70s के टाइम पे हुआ था, और 70s के बाद से लेकर आज मतलब 2023 में ये अटैक दोबारा हुआ, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जो अभी टॉपिक चल रहा है ना प्रेजेंट टाइम में ट्रेंडिंग में कि भाई गाजा पट्टी का युद्ध या हमास ने इजराइल पर अटैक किया, ये आज का टॉपिक नहीं है, ये पुराना टॉपिक है। उनका मेन थीम जो है वो यही है कि ये अपनी जमीन वापस चाहते हैं, या फिर चाहते हैं कि भाई जो ये यहूदी लोग यहाँ पे बस चुके हैं या इजराइल का जो यहाँ पे कब्जा हो चुका है, उस कब्जे से हम फ्री हो जाएं। तो इनका मेन थीम ये है आपका, ठीक है। तो और उसके बाद ये अटैक मैंने बता दिया आपको, 7 अक्टूबर 2023 को अटैक हुआ था। अब क्या हुआ इसमें, कम से कम इसराइल में, अब जाहिर सी बात है इसराइल में कुछ इंडियंस भी हैं, ठीक है। तो कम से कम ऐसा कहते हैं कि 18,000 भारतीय नागरिक जो है वो फंसे हुए हैं इसराइल में। तो प्रधानमंत्री मोदी ने रिसेंटली कल ही शायद एक ऑपरेशन चलाया था, जिसको ऑपरेशन अजय कहा गया है, ठीक है ना। आप उसको सर्च कर सकते हैं, ऑपरेशन अजय अजय कहा गया है, जिसमें कम से कम जिसका जो पहला बैच था वो कल ही आया हुआ है आपका, ठीक है। 12 अक्टूबर की मिड को आया है, नाइट में आया है पहला बैच, ठीक है। जिसमें कम से कम 200 के करीब जो है वो भारतीय नागरिकों को वापस लेके आए हैं। इट मीन्स क्या कह रहा है कि जो हमारा पहला बैच है ये ऑपरेशन अजय का, ये प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया है कि जो लोग फिलिस्तीन में फंसे हुए हैं भारतीय नागरिक जो है उनको वापस निकालने के लिए कहा गया है। भारत इसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट तभी डालेगा अगर बाय चांस हमारे नागरिकों को कुछ होता है या जो भारतीय नागरिक है उनको कुछ नुकसान पहुंचता है, तब जाके भारत भी इस हो सकता है कि इस युद्ध में अपनी इन्वॉल्वमेंट डाले। अमेरिकी नागरिक भी हैं, ठीक है, इसमें आपके यूरोपियन लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो बाकी सारी कंट्रीज के देशों ने अभी कोई स्टेप नहीं लिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ऑलरेडी एक स्टेप कल ले चुके हैं, ठीक है ना। ये लगा लो कि 13 तारीख ही लगा लो, ठीक है। 13 अक्टूबर को ही कम से कम हमारा ऑपरेशन अजय स्टार्ट हो गया था, जिसमें कम से कम 200 के करीब जो है वो नागरिकों को वापस लेके आ चुके हैं। ये फर्स्ट बैच था, ऐसे ही करते करते दूसरा बैच, थर्ड बैच, फोर्थ बैच जाएगा, और जितने भी भारतीय नागरिक वहां फंसे हुए हैं
इसराइल में उन सबको वापस लेके आने का है। तो अब बात आती है कि भाई जो बड़े बड़े यूएनओ है या इंडिया है या यूरोपियन कंट्रीज है, ये इन्वॉल्व क्यों नहीं हो रही है इस युद्ध में? ठीक है, पहली बात तो ये उनका इंटरनल मैटर है, पहली चीज। सेकंड थिंग इज दैट अगर ये हेल्प लेते हैं किसी से तो एक्चुअल में कई सारे लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, इनका भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहते हैं ये इसराइल का। कई लोग जो है वो फिलिस्तीनी यानी कि जो हमास का भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो डिविजिबिलिटी बनने के चांसेस पूरे पूरे हैं कि भाई दो कैटेगरीज बन जाएंगी, एक हमास के सपोर्टर बन जाएंगे और एक जो है वो आपके इसराइल के सपोर्टर बन जाएंगे। तो हो सकता है कि ये वर्ल्ड वॉर थर्ड में कन्वर्ट हो सकता है, बट अगर ये जल्दी खत्म हो गया तो नहीं होगा, अदरवाइज ये कंटिन्यू चलता रहा तो हो सकता है कि ये वर्ल्ड वॉर थर्ड में कन्वर्ट भी हो जाए। बट हम इस वीडियो में बस मैंने इतना बताना था आपको कि जो आज का टॉपिक चल रहा है, ट्रेंडिंग टॉपिक जो है हमास क्या है, हमास या गाजा पट्टी क्या है, या ये एक्चुअल में ये युद्ध आज का है पुराना है? तो ये आज का नहीं है, ऑलरेडी बहुत पुराना टॉपिक है। ठीक है, बस फर्क इतना है कि आज युद्ध वहां से निकल के आ चुका है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो ये है गाजा पट्टी वाला जो एरिया है, ठीक है ना, इसमें फिलिस्तीनी लोग रहते ही हैं, और कम से कम ऐसे कहते हैं कि 2 मिलियन के आसपास इसमें जो है वो फिलिस्तीनी लोग रहते हैं। इतने छोटे एरिया में 2 मिलियन के आसपास लोग रहते कहते हैं। लेकिन बात ये आती है कि अब इनको राइट्स क्या दिए गए हैं, इनको पहचान क्या दी गई है? इनको पहचान दी गई है हमास की, जो कि एक आतंकवादी संगठन है। इतने छोटे से एरिया में इतने 2 मिलियन लोग रहते हैं, इनको कोई राइट्स नहीं दिए गए, इनको सिर्फ और सिर्फ एक आतंकवादी संगठन काउंट किया जाता है। ये सब इसराइल के कहने पे ही हुआ है, या इसराइल ने इनको नाम दिया गया कि भाई ये एक आतंकवादी संगठन है। तो इसराइली जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन, ये इंडिया से अभी हेल्प तो शायद इन फ्यूचर या आने वाले दिनों में इंडिया से हेल्प ले सकते हैं, बट इस टाइम पे भारत जो है वो आपसे एक ही चीज में बिजी है कि भाई जो अपने भारतीय नागरिक उनको वापस लेके आना है, जो कि ऑपरेशन अजय के थ्रू वो वापस लेके आएंगे। सो यही था आपका इसराइल या फिर जब गाजा पट्टी का युद्ध या हमास के द्वारा जो है वो इसराइल पे अटैक किया गया है। तो इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको ये टॉपिक क्लियर किया है, ठीक है, और आई होप कि आपको ये चीज समझ आई होगी कि ये टॉपिक क्या है। और जैसे जैसे ये टॉपिक आगे बढ़ता चलेगा हो सकता है कि मैं और वीडियोस लेके आता चलूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और इससे पहले मैंने ऑलरेडी 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस बना रखी हैं, तो चेकआउट करो वीडियो, चैनल पे जाके सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जितना हो सके सपोर्ट करिए। तब तक के लिए राधे राधे।